तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो है नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें यूनिट प्लेस को डिफाइन करना। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई संख्या को निकालना है। ठीक है, जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं कि 2 4 3 8 9 ये है, तो इसमें ये क्या हो, इकाई जगह पर कौन है, 9 है। इसको दहाई बोलते हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके पढ़ते हैं। इंग्लिश में यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस ऐसा बोलते हैं, है ना, ये चीज होता है। तो देखो ये हमको अगर सिंगल नंबर दिया हुआ है, सिंगल एक ये, तो हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है। अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, कहेगा कि इसका इकाई, सिर्फ हमको इकाई निकालना है, मतलब वंस प्लेस पे जो है वो वही सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको गुना करेंगे, गुना जब करते हैं तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 3 के कितना हो गया 24 और 8 दूनी 16 और कितना हुआ 18 हुआ। तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आया, 4 आया। तो हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से निकालना होता है। अब जैसे इस तरह से बोल दिया कि ऐसे दे दिया, ऐसा दे दिया, कहेगा कि इसको इकाई नंबर पर जो है वो कैसी संख्या आएगा उसको निकालना है। 0 आएगा कैसे, तो देखो इसको इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो सिर्फ इकाई स्थान वाला को चेक करना है कि 5 गुना 6 कितना हुआ 30, तो 30 हो गया यहाँ पर। अब 0 किसी से भी गुना होगा तो क्या हो गया, 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि इसका इकाई नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ऐसे रहा, इसका 6 आएगा, तो गुना करने पर 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ 16, इकाई प्लेस पे क्या आ गया 16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब जैसे अब हम लोग सीखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से इसको, अब ये हमारे पे क्या है, गुना का चीज़ें हो गया, गुना से चीज़ें हो गया, है ना। हम लोग अब जो है देखेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे, मतलब तुरंत बना देना है। क्वेश्चन देखे और आंसर हाजिर, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो है 0 1 5 और 6, ठीक है, क्या हुआ 0 1 5 6। अगर ये नंबर इकाई स्थान पर किसी भी, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके इकाई नंबर पर 0 1 5 और 6 है तो उसके पावर, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिए और उसके इकाई स्थान पे 0, कोई भी नंबर लिख दिए इसको इकाई स्थान पे 1, कोई भी नंबर लिख दिए इसके 5 और यहाँ पर 6, और इस पे पावर जो है वो n है। क्या है, n का मतलब क्या, कोई भी आर्बिट्री नंबर, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 को छोड़ के अनलिमिटेड। अगर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा सब, है ना। तो 0 को छोड़ के अगर कोई भी पावर रहता है तो उसका इकाई स्थान पर जो नंबर रहेगा ना वो हमेशा वही नंबर रहेगा जो उसके इकाई स्थान पर है। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं, मान लो लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, ये नंबर है, यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे कि पहला स्थान पर क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 देखेंगे तो 5 है, तो बस यही देखना है कि क्या यहाँ 5 है
और इसके पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई स्थान पर सीधे सीधे हो जाएगा 5। कोई गुना भागा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे 15 को लिख देते हैं 15 पर पावर 2, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, तो लास्ट में क्या होता है 5, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7000 रहे, ऐसे रहे, इतना बड़ा पावर रहे, उसके पावर भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो रहेगा कि 6 पे पावर 2 3 8 9 8 ऐसा रहे, चाहे जितना भी पावर होगा उसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा 6, वही संख्या रह जाएगा, वही नंबर रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जैसे 21611 पर पावर 29835 ऐसा रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि हमको कहाँ देखना है, सिर्फ इकाई स्थान पर देखना है, सिर्फ इकाई स्थान पर। जो भी इकाई पर रहेगा, ये ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 5 और 6 जिसमें इकाई स्थान पर रहेगा सिर्फ उसी के लिए है। ऐसा नहीं कर देंगे कि 2 रहे और 4 रहे और 6 रहे और दूसरा रहे, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल पूछा जाता है। जैसे ये तो पावर वाला हो गया ना, कुछ ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे ऐसे दे दिया 256 का इतना गुना, पहले जोड़ देते हैं 30 पर पावर 235 प्लस 251 पर पावर 23। अब कहेगा कि इसको जो है इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके देखेंगे 6 है तो 6 का क्या होगा 6 यूनिट प्लेस पे 6, इस पे कितना होगा 0, इसका कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। अगर 14 आता या 23 आता सपोज करें तो 3 हमारा यूनिट प्लेस पे हो जाता। यहाँ पर क्या है कि 7 आया, सिंगल नंबर है तो 7 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे, यानी इकाई संख्या कौन हो गया 7 हो गया। दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है जी, नहीं तो शेख चिल्ली मत बन जाना, है ना। शेख चिल्ली का कैसे हुआ था, बना था, पता है ना। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब जो है 0 1 5 और 6 के अलावा हमारे पास नंबर और भी बचा हुआ है। जैसे 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 8 और 9 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रिक को जो है वो नोट करो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, लिखते के साथ जवाब आना चाहिए, मतलब टाइमिंग 10 सेकेंड। ठीक है, टाइमिंग 10 सेकेंड, लिखते के साथ आंसर हाजिर। ठीक है, 0 1 5 और 6 सिखाए हैं अभी। ठीक है, अभी लिखने तो दे यार, अभी लिखो दो। ओहो, कितना हो गया 18। गलती हो गया, यूनिट प्लेस निकालना होता है। बोला जाता है अधगल गगरी छलकत जाए। अरे यार क्वेश्चन समझो तब जवाब दो। हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई का निकालना है, इकाई स्थान पे क्या है 18 इकाई स्थान पर आएगा कि एक नंबर कोई आएगा। ठीक है, इतना एक्साइटेड नहीं हो जाओ कि आंसर गलती हो जाए। ठीक, तो देखो कैसे बनेगा। जैसे सिंपल है, इसका हम लोग देखेंगे इकाई स्थान पे 0 1 6 6 5 हो गया, 6 6 12 1 13 5 18। यूनिट प्लेस पे 8 आ गया हमारा, यूनिट प्लेस पे 8 आ गया बस। ठीक है,
अब ऐसा क्वेश्चन रहा, नो एक्साइटमेंट, आराम से समझो उसके बाद बोलो। इसका यूनिट प्लेस पे कितना आया? इसके यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे 5 5 10, बिल्कुल सही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। कितना आया? 0। देखो इसका यूनिट प्लेस पे कितना, इसका यूनिट पे कितना, इसका कितना, इसका कितना। अब देखो यहाँ पर हम लोग जोड़ का साइन देते तब न 5 5 10 5 15 होता, तब 5 इसका यूनिट प्लेस आता है ना। लेकिन यहाँ 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। दिक्कत नहीं ना? हाँ ठीक है, ठीक। मिटा दे, एग्जाम्पल लिख लो।